Today we will discuss about labyrinthitis. First of all, definition of labyrinthitis. It is an inflammation of inner ear. Inner ear में inflammation को labyrinthitis कहा जाता है और labyrinth it may be due to the viral or bacterial functions. यहाँ पर infection होगा या bacterial और viral infection की वजह से labyrinthitis हो सकता है. It is also known as a vestibular neuritis. इसको vestibular neuritis भी कहा जाता है. Labyrinthitis inner ear में infection को कहते हैं. This is the definition of labyrinthitis. Now we will discuss about classification of labyrinthitis. First of all, viral. It is also known as a vestibular neuritis. इसको vestibular neuritis भी कहा जाता है. दिस ऑफन ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन. यह वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है. सिम्टम्स आर अ ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ वर्टिगो एंड नोशिया वॉमिटिंग. और इनमें वर्टिगो नोशिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलता है. वर्टिगो का मीनिंग होता है सिर चकराना. दिस इज द वायरल labyrinthitis एंड द सेकेंड वन इज अ बैक्टीरियल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इनर ईयर इन्फेक्शन. बैक्टीरियल 3 टाइप के होते हैं. ए syphilic labyrinthitis, B toxic labyrinthitis, acute suppurative labyrinthitis. This is the classification of labyrinthitis. Now we will discuss about causes which is responsible for labyrinthitis. फर्स्ट इज़ अ ट्रॉमा और इंजरी. ट्रॉमा और इंजरी की वजह से labyrinthitis हो सकता है. ईयर में अगर कोई ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से labyrinthitis हो सकता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन कॉज labyrinthitis. अल्कोहल अब्यूज़, ड्रग्स, कुछ ड्रग्स भी labyrinthitis को कॉज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल फ्रोसेमाइड, एस्प्रिन. वायरल इन्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल फ्लू, कॉमन कोल्ड, इनकी वजह से भी labyrinthitis हो सकता है. एलर्जीज कैन कॉज labyrinthitis. बिनाइन ट्यूमर ऑफ मिडिल ईयर. अगर मिडिल ईयर में बिनाइन ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी labyrinthitis हो सकता है. दीज आर द कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर labyrinthitis. Now we will discuss about clinical manifestations of labyrinthitis. First is a tinnitus. Tinnitus का मीनिंग होता है ईयर में रिंगिंग साउंड सुनाई देना. हेडेक होगा, डिजीनेस होगा. डायप्लोपिया. डायप्लोपिया का मीनिंग होता है पेशेंट को इसमें डबल ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे. अगर कोई सिंगल चीज़ रहेगी तो उसके डबल इमेजेस उसको दिखेंगे. नेक पेन एंड स्टीफनेस होगा. नोशिया एंड वॉमिटिंग, स्ट्रेम, वर्टिगो, फीवर, फेशियल वीकनेस और पैरालिसिस पेशेंट में देखने को मिलेंगे. दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन केस ऑफ अ labyrinthitis. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोज labyrinthitis है. इसमें हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, इमेजिनरी टेस्ट करेंगे. इमेजिनरी टेस्ट में सीटी स्कैन, एमआरआई करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे. ब्लड टेस्ट में सीबीसी करेंगे और ब्लड कल्चर करेंगे. फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे. फिजिकल एग्जामिनेशन में क्रेनियल नर्व, कंप्लीट क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन करेंगे और हियरिंग टेस्ट करेंगे. दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन विच इज useful to diagnose labyrinthitis. Now we will discuss about management to manage labyrinthitis. First of all, medical management. पेशेंट को हम कौन कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे labyrinthitis को मैनेज करने के लिए. एंटी वर्टिगो. वर्टिगो को प्रिवेंट करने के लिए एंटी वर्टिगो ड्रग पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैक्लीजाइन, स्कोपोलामाइन, ये हम मेडिसिन पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे वर्टिगो को प्रिवेंट करने के लिए. एंटीवायरल फॉर वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीवायरल पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. फॉर एग्जांपल एसाइक्लोवियन. एंटीबायोटिक्स इन केस ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से labyrinthitis हुआ है तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स हम एडमिनिस्टर करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल एमोक्सिसिलिन. एंटीबायोटिक फॉर स्टॉपिंग वॉमिटिंग एंड नोशिया. नोशिया एंड वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए एंटी एमेटिक पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. एंटीहिस्टामिन फॉर एग्जाम्पल डाइफेनेट्रामाइन पेशेंट को देंगे इन केस ऑफ एलर्जी. कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम पेशेंट को इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एडमिनिस्टर करेंगे. आईवी फ्लूइड्स फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन. सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स हम एडमिनिस्टर करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सर्जिकल मैनेजमेंट टू मैनेज labyrinthitis. मैरिंजोटोमी. मैरिंजोटोमी इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सर्जिकल इंसिजन किया जाता है जिससे कि जो डिस्चार्ज है उनको ड्रेन किया जा सके. दैट इज अ मैरिंजोटोमी. एंड द सेकेंड वन इज अ वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी, एन एक्सरसाइज बेस्ड प्रोग्राम डिजाइंड बाय स्पेशलाइज्ड थेरापिस्ट. फिजिकल थेरापिस्ट. ये एक प्रकार का एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है जो स्पेशलाइज्ड थेरापिस्ट होते हैं उनके थ्रू डिज़ाइन किया जाता है टू इम्प्रूव बैलेंस एंड रिड्यूस डिजीनेस प्रॉब्लम. इसके थ्रू जो बैलेंस रहता है उसको
और भी इम्प्रूव किया जाता है और डिजीनेस को रिड्यूस किया जाता है। दैट इज़ अ वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी। लैब्रिन्थेक्टोमी करेंगे मीन्स सर्जिकली लैब्रिन्थ का रिमूवल करेंगे। दीज आर द सर्जिकल मैनेजमेंट टू मैनेज लैब्रिन्थाइटिस। दीज आर द ऑल अबाउट लैब्रिन्थाइटिस। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।